ने अपना समय दिया। अभी भाई ब्रजेश निषाद जी और एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अरविंद निषाद जी ने अपने विचार रखे। मैं आप ही के ज़िले का खलीलाबाद से 2012 से 2017 तक विधायक रहा और पड़ोस में रहा है। डॉक्टर संजय जी भी हमारे साथ रहे हैं। हमने उनका भी सहयोग किया जो भी मुमकिन था। आज वो सरकार में हैं और भाई अरविंद निषाद जी के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपके साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और मुस्लिम समाज में भी हम सभी चर्चा कर रहे हैं। जो आज की सत्ता शासन में बैठे लोग हैं वो समाज का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वो एक नफरत पैदा कर रहे हैं और नफरत के बुनियाद पर लोगों को भरमा करके, पोलराइज करके, वोट ले करके और सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। मगर जो जनता की जरूरतें हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, वो चरम पर है। जनता की हालत में सुधार नहीं हो रहा है, संसाधन नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही। जो भी सरकार बनी है, अभी भाई अरविंद जी ने कहा कि आपकी संख्या 18% जरूर है, मगर अगर सरकार ने न्याय किया होता, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, पिछड़ों की समाजवादी सरकार रही हो, दलित भाइयों के नाम पर बनी बसपा की सरकार रही हो और आज हिंदुत्व के नाम पर बनी भाजपा की सरकार हो, मगर उस सरकार में निषाद समाज की जो आबादी है उसके अनुपात में न तो थाने में मिलेगा दरोगा सिपाही और न तो किसी कार्यालय में आपकी संख्या प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको हिस्सेदारी नहीं है। आपकी वोट देने में हिस्सेदारी है, वोट लेने के लिए आप हिंदू हो। मगर अभी भाई ने कहा कि अभी यादव जी से आपको वोट लेने के लिए हिंदू तो कहेंगे, मगर आपको वोट नहीं दे सकते आपको, क्योंकि वोट से ही ताकत बढ़ती है। आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उससे आपकी उन्नति होगी समाज की। वोट देने से नहीं हो सकती। तो यादव जी हिंदू बना करके वोट तो लेंगे, जो और दूसरे समाज है वोट तो लेंगे हिंदू बना करके, मगर आप कहोगे हम भी हिंदू हैं, हमको वोट दो, तो आप वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी में ताकत है, इसी से विकास होगा। आपको नौकरी में हिस्सेदारी नहीं देंगे, थाने में नहीं मिलेगा, आपका कारोबार में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी आपको। यही हालत बिल्कुल भी मुस्लिम समाज की है, वो भी थाने में नहीं मिलेंगे। आपकी अगर 18% आबादी है तो मुस्लिम समाज की 25% आबादी है। तो जिस तरह से आप उनके बहकावे वोट दे रहे हो, आजादी के बाद से मुस्लिम समाज भी भाजपा को और आरएसएस को हराने के लिए वोट दे रहा है। आप भी उनसे कुछ नहीं मांग रहे हो और मुस्लिम समाज भी उनसे कुछ नहीं मांग रहा है। अगर आप थाने में जाओगे तो मियाँ जी भी नहीं मिलेंगे। तो वोट जिन्होंने ली है उन्हीं के लोगों ने दी है। मैं विधायक रहा,
भाई सपा की सरकार रही, पिछड़े की सरकार रही, मगर वहां पिछड़े की हिस्सेदारी नहीं रही। अगर नौकरी दी गई तो 50% से ज्यादा चपरासी से लेके एसडीएम तक वो यादव जी को 50% दिया गया, मगर पिछड़ों को नहीं दिया गया। शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा को नहीं मिला, आपको निषाद को नहीं मिला, राजभर को नहीं मिला, इनको हिस्सेदारी नहीं मिली। इनकी आबादी 40% है पिछड़े समाज की, अगर यादव भाइयों को निकाल दिया जाए तो 40% वाले को 4% भी नहीं मिला, मगर 7-8% यादव भाई हैं तो उनको 50% मिला। तो जिस तरीके से आपके साथ धोखा हो रहा है कि पिछड़ों के नाम पर सरकार तो बनी, मगर उन्होंने सिर्फ अपने जाति को फायदा कराया, सारे पिछड़ों को नहीं फायदा कराया। हिंदुत्व के नाम पर सरकार तो बनी, मगर आप उनकी बिरादरी के, उनके समाज के लोग, चाहे वो दरोगा है, चाहे डीएम है, चाहे एसपी हैं, आपके समाज के लोग नहीं मिलेंगे। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि धर्म के नाम पर, भाजपा को हराने के नाम पर मुस्लिम समाज का भी शोषण हो रहा है और आपका भी हो रहा है। और यही वजह है कि मैं संजय जी के साथ रहा, इसलिए रहा कि मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो आपको वोट दे करके आपको प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बना सकता है। आप बताओ कोई समाज आपको वोट दे देगा? आप कुछ सोचो, अपने मन में से विचार करो कि कौन समाज आपको वोट देगा। और मैं ये भी महसूस कर सकता हूं कि हमें भी कोई वोट नहीं देगा, जिस तरह से आपको भी नहीं वोट देता है वो हमें भी नहीं वोट देगा, मुस्लिम समाज को भी नहीं देगा। आप अगर हम गठबंधन में रहते हैं तो हमें वोट का लेना देना हो सकता है। इसका सिर्फ एक मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आपका धर्म अलग है, खाना पीना अलग है, रहन सहन अलग है, मुस्लिम समाज का अलग है, मगर दोनों एक ही तरीके के शोषण दोनों के साथ हो रहा है। मुस्लिम समाज भी सत्ता से कुछ नहीं मांग रहा है, कांग्रेस को भी वोट देता रहा, अभी समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा, पर उससे मांग नहीं रहा कुछ, सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर दे रहा। उन्होंने नारा दिया भाजपा को हराओ, तो मियां लोग खाली भाजपा को हरा रहे हैं। और आपको कहा कि भैया मंदिर बननी है, हिंदुत्व के नाम पर वोट दो, मगर अभी जो राम मंदिर न्यास बना है, बहुत सारे हमारे साथी पढ़े लिखे हैं, उसमें बहुत सारा सहयोग आप लोगों ने दिया है, मगर उसके धन का संचालन अगर मंदिर का होना है, अगर पूरे अयोध्या के जमीनों का संचालन होना है, उसमें एक भी पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं है, एक भी नहीं है। तो जहां पद मिलना है, ताकत मिलना है, समाज का विकास मिलना है, हिस्सेदारी मिलनी है, सत्ता शासन में भागीदारी मिलनी है, वहां आपकी हिस्सेदारी नहीं है, तो सिर्फ वोट देने की हिस्सेदारी है। तो हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति, पूजा और नमाज अलग हो सकता है, खाना पीना अलग हो सकता है, कारोबार अलग हो सकता है, मगर दोनों समाज एक बड़ा समाज है और दोनों की समस्याएं एक है। दोनों शोषण के शिकार हैं। जब से ये देश आजाद हुआ है दोनों शोषण के शिकार हैं और दोनों समाज, आप समझ लो, आज से अगर 40 साल पहले, 30 साल पहले का समाज अगर देखो तो यादव भाई आपसे कम तादाद में थे, मगर यादव भाई की हैसियत आपसे बहुत बेहतर नहीं थी। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं? 30 साल पहले वो भी ऐसे ही थे, वो भी यही काम करते थे, वो भी गाय गोरू पालते थे, वो भी खेती करते थे, वो भी दूसरे का काम करते थे, उनके पास भी कोई रोजी रोजगार नहीं था, मगर उन्होंने सियासत समझ लिया, उन्होंने राजनीति समझ ली, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उन्होंने सबसे वोट लिया, पिछड़े के नाम पर उन्होंने वोट लिया, मगर उन्होंने वोट का पूरा फायदा अपने समाज को दे दिया। आज आपका समाज उनके समाज से 25% भी ताकत नहीं रखता। क्यों, कुछ गलत कर रहा हूं भाई?
है नहीं? चाहे किसी गांव में देख लो, तो वो तो बेचारे अब राजनीति करके क्षत्रिय भाइयों से, ब्राह्मण भाइयों से भी ज्यादा बलवान हो गए हैं, मगर वो राजनीति से वोट लिया है आपसे सिर्फ, मगर वो हिस्सेदारी आपको नहीं दिया। यही बात मुस्लिम समाज की भी है, वो भी परेशान है, लाचार है, बेबस है, उसी को कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम वोट का लेन देन अगर करेंगे तो दोनों समाज जिसका शोषण हो रहा है, हम दोनों इस शोषण से खत्म हो जाएगा, अत्याचार नहीं होगा, हमारी भी हिस्सेदारी होगी। और मैं विधायक रहा, भाई आपके बगल का विधानसभा है, आप पूछो वहां पर पूछो कि अगर मैं विधायक रहा, अभी हमारे बाद 2 बार भाजपा के भी विधायक रहे, अरे भाजपा के विधायक का, आप ही के समाज का परवीन निषाद जी सांसद भी रहे। आप बता दो कि सांसद रहते हुए परवीन निषाद जी ने वो आपके समाज के लिए ज्यादा काम किया कि डॉक्टर अयूब ने ज्यादा काम किया? पूछ लो, यही पूछ लो, आप यही सिर्फ पूछ लो। निषाद समाज का बेटा एक सांसद बना, उसने आपके समाज के लिए ज्यादा काम किया कि डॉक्टर अयूब जब विधायक था तो उसने आपके समाज के लिए ज्यादा किया? किसी भी निषाद से पूछ लो, बहुत सारी रिश्तेदारी आपकी होगी। और ये पूछ लो आप कि मैं विधायक रहा तो ज्यादा काम मुस्लिम समाज का किया कि निषाद समाज का किया? दलित भाई पूछ ले कि दलित भाइयों का ज्यादा काम किया। तो हमने ईमानदारी से सबको दिया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूं कि मुसलमान कहीं विदेश से आया नहीं है। क्यों भाई, कहीं विदेश से आया है क्या? नहीं। यहीं से हम तो आप ही के खून हैं, हम तो आप ही से बदले हैं। कभी बुद्धिस्ट रहे, कभी अंग्रेज ईसाई हुए, कभी मुसलमान हुए, ये तो यहीं के बदले, खून तो यहीं का है, हम आप ही के भाई हैं। तो हमें दर्द है। मगर जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो तो बाहर से, वो आए हैं बाहर से, हम बाहर से नहीं हैं, हम तो आप ही में से हैं, आप ही के खून हैं, आप ही के समाज के हैं, आप ही के हालत में हैं। हमारा भी समाज आप ही की तरह से शोषण का शिकार है। तो एक विकल्प लेकर के हम सभी लोग आए हैं, और मैं चाहता हूं कि शोषण किए हुए समाज, चाहे आप हो, चाहे राजभर हो, चौहान हो, मौर्य हो, तेली तमोली हो, लोहार कुहार हो, ये सब शोषण के शिकार है। तो सब लोग, जितने शोषित वर्ग के लोग हैं, सब एकजुट हो जाएं। इनकी तादाद 70%, 75% है। ये सभी शोषित वर्ग इकट्ठा हो जाएं और एक ईमानदार नेता चुने ना, ईमानदार नेता जो धर्म और जात के नाम पर विभेद न करे, बल्कि उनका काम करे जो सबसे ज्यादा शोषित हैं। यही विचार लेकर के और इसी विचार के आधार पर भाई ब्रजेश जी भी पीस पार्टी से जुड़े। ऐसी विचार के आधार पर भाई एकलव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अरविंद निषाद जी भी हम सभी लोग सहयोगी एक बने हैं। अगर आप सभी का आशीर्वाद होगा तो समाज का विकास होगा। समाज जो आज उपेक्षित है, पीड़ित है, शोषित है, न कोई कारोबार है, न खेती है, न बारी है, हम सभी कमजोर तबके के लोग हैं, हम सभी का भी विकास हो सके। और जब तक ये विकास नहीं होगा, समाज ठीक नहीं होगा। आज से 40 साल 50 साल पहले सभी समाज, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, मिलजुल करके रह रहे थे, एक दूसरे के काम आ रहे थे। मेरा यही विचार है कि हम सभी उसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिल करके अपना जीवन यापन कर सके और एक दूसरे का सहयोग करके विकसित हो सके। इसी विचारधारा के साथ हम सभी आपके पास आए हैं। अगर आप सभी का आशीर्वाद होगा तो हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब होंगे। आप सभी लोग आए, आप सभी माँ बहनों का, आप हमें बुजुर्गों का मैं फिर एक बार धन्यवाद करते हुए कि आप सभी ने अपना समय दिया। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।